अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचने, आता है ना? श्रेष्ठ संकल्प के कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल। कर्मेंद्रियों
किनारे कर। देखो आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन तख्त है ना। ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वामानदारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन हो गए। साथ में परमात्म रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया। साथ में बेफिक्र बादशाह सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट के ताजदारी हूँ। ताज, तिलक और तख्त ऐसी बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा
जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को।
करें मैं आत्मा ये देह छोड़कर जा रही हूं ऊपर की ओर। पहुंच गई अपने धाम। ये शांति का धाम, यहाँ चारों ओर स्वीट साइलेंस, मेरा घर। फील करें यहाँ का चैन, विश्राम और डीप साइलेंस। अपने सामने देखें शांति के सागर। हम सभी के लिए परम कल्याणकारी महाज्योति, प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, हे मेरे मन के मीत, हम बहुत लगन से आपसे मिलने आए हैं। अपना धाम छोड़कर नीचे हमारे पास आ जाओ। उतरने लगे शिव बाबा नीचे। आए सूक्ष्म लोक में, ब्रह्मा तन में। देखें दोनों को, ब्रह्मा बाबा मस्तक में चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सम्मुख, दृष्टि दे रहे हैं। अब समर्पित कर दें उसको सब कुछ जो हमारे मन के बोझ हरने आए हैं। दे दें कोई भी अपनी कमजोरी, मन का बोझ, जिम्मेदारियों की टेंशन। बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं। डाल दो सब कुछ उसकी बाहों में।
बाबा बोले, बच्चे डबल लाइट फरिश्ता भव, बोझ मुक्त फरिश्ता भव। सामने देखें बाप दादा को, प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। ओम शांति।
कुछ कहते हैं, बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। सुनी जब अमृतवाणी, सन्मुख आ जाते हैं। सुनी जब अमृतवाणी, सन्मुख आ जाते हैं। ऐसा लगता जैसे हमको समझाते हैं। समझ के हम बच्चे सेवा में रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य
प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले। ओम शांति। अमृत वेले शक्तिशाली याद। इसमें बाबा ने आज पहली बात कही, भक्त बनने के बजाय स्व स्थिति को समर्थ बनाओ। अमृत वेले जब याद में बैठते हो तो बिंदु रूप अथवा फरिश्ता स्वरूप स्थिति में बैठो, परंतु इस स्वरूप में स्थित होने में मेहनत लगती है। कारण क्या होता है? स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग के समान हो जाता। जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते हैं और खुद वैसे के वैसे होते। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। बाबा ने इसमें कहा कि अमृत वेले अपनी समर्थ स्थिति बनाने के लिए भक्त नहीं, लेकिन बिंदु रूप में फरिश्ता स्वरूप याद में बैठो।
दूसरी बात इसमें बाबा ने कही, स्नेह से बैठो, नियम व हठ से नहीं। तो बाबा ने कहा, बाप से अमृत वेले का मधुर मिलन व रूह रिहान करने के समय कई बच्चे नियम पूर्वक बहुत हठ से बैठते हैं, सिर्फ वायदा निभाते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन प्रीत की रीत नहीं निभाते हैं। उस समय बाप दादा के साथ अगर सैर करने निकलो तो चारों तरफ का दृश्य आश्चर्यजनक भी होता है और हर्षित करने वाला भी होता है। बहुत थोड़ी आत्माएं आकर्षण करने वाली होती हैं। अगर फिल्म निकालो तो वह बहुत ही मनोरंजन होगा। उस समय बच्चे बाप को खुश करने के बहुत खेल करते हैं और कई बच्चे भक्त भी बन जाते हैं और वो भक्त बड़ा अच्छा खेल करते हैं। कौन सा? बाप को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते हैं। देखो, बाबा ने एक ही बात में कितनी गहराई वाली बात कह दी कि मनुष्यों को कोई भी काम कहना पड़ता है, कह के कराना होता है, कह के करते हैं वो। और बाबा दाता हर काम बिना कहे करता है। लेकिन बच्चे भी सुबह सुबह क्या करते हैं? भक्त बन कर के बाबा को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते हैं। भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, परंतु ज्ञानी भगत परमात्मा को मनुष्य आत्मा बना देते हैं। अब चेक करो कि इनमें से आपकी स्थिति कौन सी है। अपने आप को ज्ञान रूपी दर्पण में देखकर चेक करो। प्रतिदिन अपने आप को देखो व पोज और पोजीशन को चेक करो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज़ बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहनाते हैं। इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज़ माला जरूर पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, वह अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज़ बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा श्रृंगारे हुए होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाने का करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं, स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुणा स्नेह की, वरदानों की, शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अब बच्चे भगत बनकर क्या करते हैं? बाबा को सुबह सुबह मालाएं पहनाते हैं, स्नेह की भी मालाएं पहनाते हैं और भगत लोग उसी का यादगार दूसरी मालाएं पहनाते हैं। फिर बाबा ने इसमें कहा
कि भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों रूपी श्रृंगार धारण करो। जिसमें बाबा ने पहली पॉइंट कही, अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं। कितने प्रकार के सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी हैं। उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की ड्रेस पहनो। जैसा समय, जैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेसेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। यह भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में, मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की चिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हों, यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, यह हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप की बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। पाँव द्वारा कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठें, यह पाँव का श्रृंगार है। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियाँ ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय यह 5 तत्व, 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। और इसमें बाबा ने फिर नेक्स्ट बात कही, अपने चार्ट रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर श्रृंगार शरीर का करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह संघारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो ना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संघारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज़ अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी
अपने आप को ही है, फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना, अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना, ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वे ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहने नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बहुत सुंदर आज बाबा ने कहा कि अमृत वेले उठते ही अलग अलग गुणों के श्रृंगार करना, सेट पहनना। जैसे बाबा ने कहा आँखों का सेट, कानों का सेट, मस्तक का सेट, हाथों के कंगन, एक एक बाबा ने आनंद स्वरूप का सेट बताया। ऐसे ही बाबा ने कहा रोज़ अमृत वेले अलग अलग गुणों के, शक्तियों के सेट पहनो। कभी विश्व कल्याणकारी का, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान का, कभी आनंद स्वरूप का, कभी प्रेम स्वरूप का। तो सर्व कर्मेंद्रियों को वो सेट पहनाकर सारा दिन उसी प्रमाण चलेंगे तो अमृत वेले बाबा से बहुत अच्छी शक्तिशाली मिलन मना सकेंगे। ओम शांति।